चलिए जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान नियम क्या है। जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि रहे, उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। इन इंग्लिश कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे, तो आफ्टर एक्जुलरी वर्ब क्या होगा, बिफोर। देखिए एक्जुलरी वर्ब की बात है तो एक्जुलरी वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज होने वाला है, शैल बी, विल बी। अब यहाँ देखेंगे कि शैल बी और विल बी कहाँ कहाँ यूज होता है। तो नंबर में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में देखेंगे तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में विल बी का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर सब जगह विल का प्रयोग हुआ है, सिर्फ क्या है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ शैल बी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नोट में कि आई और वी के साथ शैल बी, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू में जो है विल बी का प्रयोग हो रहा है। ही, सी, इट, राम, दे के साथ जो है विल बी का प्रयोग होगा। अब यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी नंबर पर्सन, तो नंबर पर्सन का मतलब क्या है, नंबर पर्सन का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगुलर प्लूरल, सभी सेंटेंसेज के साथ भी फोर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी हम लोग ये जानना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा रूप लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, और शैल और विल जो है मॉडल है ना, या एक्जुलरी वर्ब है, इसके बाद बी फोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए हिंदी के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि वह कॉलेज जा रही होगी। देखिए हिंदी में कैसे पहचानेंगे, जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में रहा होगा, रही होगी, तो यहाँ रही होगी है तो समझ जाना है, रही होगी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे जाने हम लोग, तो जिस हिंदी क्रियावाचक, तो हिंदी क्रियावाचक की एक क्रिया भी है, जाना क्रिया है। कॉलेज जा रही होगी तो यहाँ पर क्या है, रही होगी, इससे पहचान में आ रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आते हैं हम लोग इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कहता है पहले सब्जेक्ट को इलेक्ट करिए, तो यहाँ पर क्या है वह, और यहाँ फीमेल यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सी। क्या यूज करेंगे, सी करेंगे। अब यहाँ पर सी के साथ क्या यूज होगा, तो देख लीजिए सी के साथ क्या यूज हो रहा है, विल बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, विल बी। उसके बाद जाना का होता है गो, तो यहाँ भी फोर यूज होगा, तो यहाँ हो जाएगा गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज इस तरह बनाना है। राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, और रहा होगा, रही होगी, ये क्या इंडिकेट करता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है ये पहचान है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट लिखने, तो यहाँ पर ही हम लोग लिखेंगे राम। और राम किसी नेमिंग वर्ड है या किसी व्यक्ति का नाम है, उसके साथ विल बी का प्रयोग हो रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, विल बी, क्या कर रहे हैं, विल बी लगा दिए। उसके बाद क्या है, खेल रहा है, तो खेलना का क्या होगा, प्लेइंग। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट। इस तरह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। आगे देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर रानी अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी, रानी अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी, रहा होगा, रही होगी, ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है रिकॉग्नाइजेशन साइन है, पहचान नियम है। पढ़ना क्रिया है, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, तो यहाँ इसी के हिसाब से हम लोग
अरेंज करेंगे तो पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट यानी रानी, क्या लिख रहे हैं, रानी। रानी नेमिंग वर्ड है, इसके साथ यूज होगा विल नॉट बी। देखिए यहाँ पर नॉट इसलिए लगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लगना है, नॉट भी तो लग चुका है, V4 लगाना है, तो V4 पढ़ना, तो यहाँ हो जाएगा रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रही है तो अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, इंग्लिश। इस तरह इसका आप लोग करेंगे। आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर क्या है। जहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगी वहाँ सबसे पहले एक ज्वेलरी वर्ब से स्टार्ट होता है इन इंग्लिश, और हिंदी में क्या होता है, क्या। इसे यस नो क्वेश्चन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पीछे भी बता चुके हैं आप सभी को। तो यहाँ पर क्या है, ज्वेलरी वर्ब, तब सब्जेक्ट, बी, V4 ऑब्जेक्ट। ये जो है इंट्रोगेटिव का जो पहचान है वो एक ज्वेलरी वर्ब से होती है। पहले एक ज्वेलरी वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट से भी पहले एक ज्वेलरी वर्ब रहेगा। यहाँ पर क्या है, क्या वह खाना पका रही होगी, तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाला में रहा होगा, रही होगी। जिस हिंदी क्रियावाही के अंत में रहे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या वह तो यहाँ पर फीमेल है, सी होगा, और सी के साथ विल लगाना है हमको। क्या लगेगा, विल। उसके बाद यहाँ हो जाएगा सी, सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे बी, सी विल बी। पकाना हो जाएगा कुकिंग, कुकिंग क्या पकाना है, खाना यानी फूड, फूड। इस तरह जो है हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। फिर क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव का पहचान तो आपको एक ज्वेलरी वर्ब से हो रही है, और हिंदी वाले में क्या से हो रहा है, और इसका अंतिम में देखिए रहा होगा। तो रहा होगा जिस हिंदी क्रियावाही के अंत में रहा होगा, रही होगी, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को रेफर करेगा। तो यहाँ पर होगा तो ही होगा, तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, विल, विल ही। उसके बाद नोट है, नोट लगाएंगे बी। उसके बाद पढ़ना को होता है रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग क्या, मेरा मैसेज, तो मेरा मैसेज का क्या होगा, माई मैसेज, माई मैसेज। इस तरह जो है हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। आते हैं इधर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। WH इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखिए स्ट्रक्चर क्या है, WH शैल, विल, सब्जेक्ट, बी, V4 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में क्या हुआ, कहाँ जा रहा होगा, तो सबसे पहले WH वर्ड्स को लिखना होता है। तो हिंदी में हम क्या करेंगे, WH वर्ड्स को पहले पहचान करेंगे। तो कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, वेयर, वेयर। उसके बाद वह है तो विल लगाएंगे हम लोग, विल, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद क्या लगाना है, बी, स्ट्रक्चर को देखते जाना है। उसके बाद जाना को होगा गोइंग, गोइंग, कहाँ पता नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर विल ही बी गोइंग, वह कहाँ जा रहा होगा। वे लोग किस जगह खेल रहे होंगे, तो यहाँ किस जगह जो है WH वर्ड से स्ट्रक्चर के मुताबिक पहले हम लोग WH वर्ड्स का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा किस जगह, एट वाट प्लेस, एट वाट प्लेस। उसके बाद क्या होगा, विल होगा, विल। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि वे लोग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या होगा, दे, दे। और उसके बाद क्या है, खेलना, तो खेलना का क्या होगा, प्लेइंग, प्लेइंग। एट व्हाट प्लेस विल दे बी प्लेइंग। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट व्हाट प्लेस विल दे बी प्लेइंग, वे लोग किस जगह खेल रहे होंगे, बी लगेगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग अंतिम सेंटेंस में WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है। WH एक्जुअलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बी, V4 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हिंदी में हम लोग कैसे जानेंगे कि ये WH का है, तो क्यों WH वर्ड है, तो क्यों का क्या होगा, वाई। उसके बाद यहाँ पर वह है तो विल लगेगा, विल। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट है वह तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, बी। उसके बाद V4, तो V4 यहाँ जाना तो यहाँ हो जाएगा गोइंग। उसके बाद गोइंग टू कहाँ नहीं जा रहा है, तो कॉलेज, यहाँ कॉलेज लिख देंगे। इस तरह जो है ट्रांसलेट करना सीखिए। धन्यवाद।